आदरणीय दर्शकों और प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ क्या निराश हुआ जाए का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम देखेंगे कि लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत और किन किन चीज़ों पर चर्चा की है, तो हम उनको आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस भाग में जो भी कठिन शब्द हैं वो क्या हैं और उनके अर्थ क्या हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों को जानना जरूरी होता है, तभी हम पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं आज के कठिन शब्द क्या हैं। धर्म भीरु का अर्थ होता है धर्म से डरने वाले। आक्रोश का अर्थ होता है क्रोध। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान। पर्दाफाश का अर्थ होता है उजागर करना। दोषोद्घाटन का अर्थ होता है दोष उजागर करना। अवांछित का अर्थ होता है अनचाही। वंचना का अर्थ होता है धोखा। कातर का अर्थ होता है दुखी। अकारण का अर्थ होता है बिना कारण के। वस्तुतः का अर्थ होता है असल में या वास्तव में। निर्जन का अर्थ होता है सुनसान। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्द। इनके आधार पर हम पाठ को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा देश एक धर्म प्रधान भी देश रहा है। यहाँ पे धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता है। धर्म के कारण ही बड़े बड़े महान विद्वानों ने, हमारे महापुरुषों ने धर्म के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दिया और बहुत कुछ त्याग दिया था। तो इसलिए धर्म प्रधान देश रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज जो है कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि आज कानून को धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखें, जेलें भरी पड़ी हैं, हवालातें भरी पड़ी हैं, मुजरिम है बहुत, अखबारों में खबरें छपती हैं, समाचार पत्रों में आती हैं, टीवी न्यूज में आती हैं, बहुत सारी खबरें जो कानून को धोखा दे रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं, और यही कारण है कि जो लोग धर्म से डरते हैं, धर्म भीरु का अर्थ है धर्म से डरने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे लोग कानून की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनसे संकोच नहीं करते लाभ उठाने में, उनसे फायदा उठा लेते हैं उनका। इसी बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब जो कुछ भी होता रहा हो हमारे देश में, उसके बारे में नहीं चिंता, लेकिन हम ये देखते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। जब भी हम अदालत में कोई फैसला होता है तो वहां पर कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसकी शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद जो है उसका कथन लिया जाता है, बयान लिया जाता है। तो कहते हैं गीता पर शपथ खाकर कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा। इसका मतलब धर्म में विश्वास करते हैं, तभी तो धार्मिक पुस्तक पर हाथ रख करके और कसम खाई जाती है। तो ये चीज अदालत में आपने देखी है, हम सुनते हैं, महसूस करते हैं। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे अब दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। हमारा देश आज भी मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान किया जाता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। तो हमारे देश में ये संवेदनाएं हैं, ये लोगों की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। वो लोग मनुष्यों को प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, चोरी नहीं करते, दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। तो इसे करने में अपना पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। समाचार पत्रों में जो भरे पड़े होते हैं इस तरह की खबरों से, समाचारों से, वो यही बताते हैं कि हम गलत हैं। तभी हम अखबारों में इस तरह की खबरों को लेकर के जाते हैं, अखबार छापते हैं, मीडिया वाले छापते हैं। जब हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, मतलब ऐसे तत्वों का सम्मान कम करना चाहते हैं, तो हम इस तरह के तरीके अपनाते हैं और उनको ये नाम दे देते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई वह मालूम होती है कि किसी के आचरण से
गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जा सकता है। मतलब कि दोषों को पर्दाफाश करना। हर व्यक्ति दूसरों के दोषों को उजागर करने में लगा हुआ है, अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरे के दोषों को सबको बताने में लगा होता है कि इसके अंदर ये दोष है, ये इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है। तो बुराई ये मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है तो उसके गलत पक्ष को हम समाज को दिखाते हैं और स्वयं आनंद लेते हैं, उसका मजा लेते हैं, तो ये गलत बात है। आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो उसे आनंद मान लीजिए, है उसको एक मनोरंजन का साधन मत बनाइए। उस व्यक्ति को फिर सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा, वो फिर और भी अधिक क्रूर हो जाएगा। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब कैसी घटनाएं, आजकल और भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं जिनको कि बता करके उसमें अच्छाई नजर आ जाती है, अच्छाई देखते हैं कि इसमें अच्छाई क्या थी। घटनाएं बुराई भी बताई लोगों की और फिर उसको सुधरने का मौका दिया, फिर वो एक अच्छा बन गया। तो ऐसी ही अच्छी भावना भी आ जाती है। तो एक बार लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर गए, उन्हें कहीं जाना था, उन्होंने टिकट लिया और 10 रुपए का टिकट था, उन्होंने 100 रुपए का नोट दे दिया। जहां से वो बुकिंग क्लर्क जो टिकट देता था उसको 100 रुपए का नोट दे दिया और जो है टिकट लेकर के आके वो अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठ गए। 2 मिनट के बाद देखते हैं कि जो क्लर्क था वो 90 रुपए लेकर के भागा भागा आया और ढूंढते ढूंढते लेखक के पास पहुंच गया और कहा कि साहब ये रहे आपके 90 रुपए। लेखक उसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए, हैं, देखते ही रह गए। बोले कितनी ईमानदारी है अभी हमारे देश में, ये चाहता तो 90 रुपए अपनी जेब में रख सकता था, लेकिन नहीं। ईमानदारी एक जगह नहीं होती, ना कोई ईमानदारी की परिभाषा होती है। ईमानदारी एक गुण है जो हमारे अंदर जन्म लेता है। अगर हम चाहेंगे तो ईमानदार बन सकते हैं, अगर ना चाहें तो बेईमान बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया। दूसरी की कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित मतलब अनचाही, जिनको कि हम नहीं चाहते, और ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं। और ठगी वंचना को अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली हम देखते हैं। एक बार की बात लेखक बताते हैं कि जब ये बस से जा रहे थे तो बस एक सुनसान जंगल में पहुंची और वहां पे अचानक रुक गई। उस बस में क्या था कि बस में कोई खराबी आ गई और बस रुक गई। जो कंडक्टर था उस बस का, वो साइकिल लेकर के और चला गया और ड्राइवर वहीं रह गया। शाम होने लगी थी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, सोचने लगे कि अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा, है। कुछ लोग तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कुछ लोग कहने लगे कि ये डाकुओं का इलाका है, यहाँ पे डाकू आते हैं। कोई कहने लगा कल यहाँ पे चोरी हुई थी, कहीं लूटमार हुई थी। कोई कहने लगा कि अरे कंडक्टर गया है साइकिल से और थोड़ी देर में वो डाकुओं को लेकर के आ जाएगा और हम सबको लूट लेगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो कंडक्टर है वो साइकिल से कहीं गया है और थोड़ी देर में वो डाकुओं को लेकर के आएगा और हम सबको लूट लेगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इकट्ठा करके सलाह की और ड्राइवर को पकड़ के एक जगह पे बैठा लिया। कहा कि जो भी घटनाएं होगी, अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना हुई तो हम ड्राइवर को भी समाप्त कर देंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से सब लोग अपने अपने विचार करने लगे। लेखक अपने परिवार के साथ थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, भूखे थे, प्यासे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या कि जो कंडक्टर वो उधर से एक नई बस लेकर के आ गया। बस में बैठा हुआ था और पास आकर के बस खड़ी कर दी और उसने नीचे उतरकर सभी यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी यात्रियों ध्यान दो, ये बस खराब थी इसलिए मैं अभी चला गया था और दूसरी बस आपके लिए लेकर के आया हूँ। सभी इसमें बैठिए और आपको जहां भी जाना है, गंतव्य अर्थात जो आपका लक्ष्य है वहां तक आपको ये बस सुरक्षित पहुंचाएगी। और साथ में ही वो अपने हाथ में लोटे में पानी ले आया था और दूध भी लेकर के आया था। वो उसने लेखक के हवाले कर दिया। कहा कि लीजिए साहब, आपके बच्चे भूखे प्यासे हैं, पानी भी लाया हूं और ये दूध है, उनको पिला दीजिए। लेखक देख करके हैरान रह गया। लेखक ने कहा कि ईमानदारी का ये कितना अच्छा उदाहरण है।
हम किसी के बारे में कैसे विचार रखते हैं, लेकिन वो बात होती नहीं है, होती कुछ और है, हम कुछ और सोच लेते हैं। लोग तरह तरह के विचार कर रहे थे कंडक्टर के बारे में, लेकिन कंडक्टर का स्वभाव कितना अच्छा निकला। तो इसको कहते हैं, हमारे देश में ईमानदारी का अभी भी बहुत अधिक जोर है, लोग ईमानदार हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई भी असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि वो एक खाली बस लेके आ गया और उसने सबको बैठा दिया। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं। और उसने जो है बच्चों को दूध भी दिया, पानी दिया और कहा कि आपके बच्चे परेशान थे, आप लीजिए और बच्चों को दूध पिला दीजिए। तो कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। जीवन बहुत बड़ा है बच्चों और प्यारे दर्शकों, जीवन बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। हम ऐसी घटनाओं के कभी कभी साक्षी बन जाते हैं जो जीवन भर हमको याद रहती हैं, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बनी रहती हैं। तो उनसे कुछ अच्छे सबक लेने की आवश्यकता होती है। घटनाएं जरूर हमें कोई अच्छा लेसन देके जाती हैं, अच्छी शिक्षा देके जाती हैं, हमें उनसे अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, आपने कहीं पर एक दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को देखा और कुछ लोग जो है भागे चले जा रहे वहां से, उसके पास नहीं आ रहे, और एक व्यक्ति आता है, उसकी मदद करता है, फोन करके एम्बुलेंस को बुला के उसमें उसको भर्ती रखवा करके और भिजवा देता है अस्पताल। तो आप देखते रहते हैं, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी आगे बढ़ करके मदद करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में मिल जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीजता मिलती है। कहते हैं हमारे साथ ठगी भी हुई है, हमें लोगों ने ठगा भी है, बहुत सारे लोगों ने हमसे पैसे भी ऐंठ लिए हैं, और कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की फीस मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। लेखक कहते हैं कि हमेशा ही उन बातों का हिसाब किताब रखो जिनमें की धोखा खाया है, और जिनमें ईमानदारी का परिचय मिला है उनको तो दिल में बसा ही लो, लेकिन हमेशा उन चीजों पर ध्यान रखो जिनसे आपने धोखा खाया। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने सामान लिया, आपने नोट दिए, और जो सामान था उससे आपने दुकानदार ने ज्यादा पैसे काट लिए, आपने जो नोट दिया था उसमें से आपको कम पैसे दिए, तो आपके साथ धोखा हो गया। तो इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए और आगे से उससे सबक लेना चाहिए। तो उन्हीं बातों पर हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। ऐसी घटनाएं जीवन बहुत आती हैं जब लोगों ने बिना कारण के हमारी सहायता की है। मान लो हम कहीं गाड़ी से जा रहे और गिर पड़े, हमसे उठा नहीं जा रहा है, तो बिना कारण के ही बहुत सारे लोग आ गए, उनको कोई कारण नहीं इसका, वो चाहते तो जा सकते थे, लेकिन वो आ गए और मदद की। ये एक मानवता थी, उनकी मनुष्यता थी, मानवता का धर्म का पालन किया उन्होंने। हम सभी मनुष्य हैं और हमारा धर्म यही है, मानवता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना में भगवान से क्या मांगा था वो देखिए हमें बताया गया। उन्होंने कहा कि संसार में केवल नुकसान ही झेलना पड़े या नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर मुझे धोखा मिले कि हे प्रभु मैं आपके ऊपर कभी भी संदेह ना कर सकूं। गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि हे प्रभु अगर मुझे धोखा ही खाना पड़े और मेरे साथ कोई नुकसान ही उठाना पड़े, तो फिर मुझे ऐसे अवसरों पर मैं आप पर कभी संदेह ना कर पाऊं और ये ना सोच पाऊं, कह पाऊं कि सब कुछ ईश्वर के करा धरा था, हमारी गलती से ही हो सकता है। मान लो आप जेब में मोबाइल लेकर के चल रहे हैं, आधा मोबाइल जेब के अंदर आधा बाहर है, बस में चढ़ रहे हैं, तो भगवान को दोष देंगे क्या? कोई अगर मोबाइल निकाल के भाग ले तो आप बोलेंगे भगवान आपके कारण मेरा मोबाइल चला गया, जबकि मोबाइल तो आपकी गलती से है। और भी जेबें थी, बैग था, उसमें रख सकते थे, आपने सामने क्यों रख लिया? जल्दी जल्दी आप गाड़ी से जा रहे हैं
आपने गाड़ी में चाबी लगी छोड़ करके रोड पे खड़ी कर दी और सामान लेने लगे। जब तक सामान लेकर गए तब तक गाड़ी लेकर कोई भाग गया, तो आप कहेंगे हे प्रभु, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। भगवान को दोष नहीं देना, गलती हम स्वयं करते हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं, ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी यही बताना चाहते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा वस्तुतः आए दिन। तो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे साथ कोई धोखा भी होए या फिर हम कभी हमें कोई नुकसान भी हो जाए तो हम ईश्वर को दोष ना दें, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। हमने जो विधियां बनाई हैं, जो तरीके बनाए हैं, वो गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए विज्ञान के द्वारा प्रयोगशालाओं में कितने कितने कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं और तरह तरह के भयानक वायरस इस धरती पर फैलाए जा रहे हैं। उन वायरस से कितनी मौतें हो रही हैं, बेमौत हो रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं, कुछ बेघर हो रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए हम ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? नहीं, हमारा ही ये किया धरा है, सब हमने ही किया है। हमने मतलब मनुष्य ने, किसी मनुष्य ने ही इस तरह का काम किया है, चाहे वो समाज के हित में हो या अहित में हो। जो लोग परमाणु बम बना रहे हैं या भयंकर विनाशक यंत्र बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे? वो इस मानवता को कष्ट पहुंचाने के लिए, नष्ट करने के लिए बना रहे हैं। उन्हें इनसे सबक लेना चाहिए। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, मिलजुल करके रहें, विश्व बंधुत्व की भावना ही बना के रखें, पूरी वसुधा को भी एक परिवार समझें, वसुधैव कुटुंबकम का रूप धारण करें, तभी हम मानवता को उच्च श्रेणी तक, शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब कि हमारा जो भारतवर्ष महान था, हम चाहते हैं कि ऐसी एक ज्योति, उम्मीद की किरण बनी हुई है कि हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनके द्वारा हम अपने देश को और भी अधिक महान बना लेंगे और हमारा देश संसार में गिना जाने लगेगा। संसार के सभी देश हमारे देश का नाम सम्मान से लेंगे और हमारी संस्कृति की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। मैंने माना कि ये हो सकता है अगर हम प्रयास करेंगे तो। अंत में लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में लेखक ये बताना चाहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में धैर्य धारण करो और अच्छे कर्म करो, मानवता का धर्म पालन करो और कानून की भी इज्जत करो। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने, सहभागी बने, साथ दें, तभी हम इस देश को महान बना सकते हैं और देश के लिए अच्छे कर्म करें। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चे आराम से इसको देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न अभ्यास जो दिए गए हैं वो सभी बच्चे उनको हल करने की कोशिश करेंगे और आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नया पाठ फिर कभी लेकर के उपस्थित होंगे और इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेंगे। एक बात और, सभी देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमसे। इसी के साथ ही विदा लेते हैं। धन्यवाद।